हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। बात करेंगे भेल शेयर के बारे में। देखिए, भेल शेयर का मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया जिसमें मैंने आपको समझाया कि अगर आप इस तरीके से स्टॉक के ट्रेड को पकड़ेंगे तो आपको स्टॉक्स में फंसने की जो आपकी पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाएगी। देखिए, समझिए कैसे। आज के ट्रेडिंग सेशन के मोमेंटम को समझिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में जब आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपका सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बना, समझिएगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो आपका सपोर्ट बना वो बना था 250 पर, ठीक है। रेजिस्टेंस भी हमारा कहाँ पर बना, सॉरी 290 पर। रेजिस्टेंस भी हमारा कहाँ पर बना, 290। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बने। सपोर्ट जो है मेरा, रेजिस्टेंस सॉरी एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 290 पर। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मेरा 290 से उठ करके चला गया कहाँ पर, 285 पर। यानी कि सपोर्ट को अगर देखा जाए तो सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में मेरे पास ऑप्शन है कि अगर 290 का लेवल मिले तो मैं वहां से सेलिंग करने के बारे में सोचूं। तो मैं सिंपली चार्ट पर आऊं और एक लाइन में 290 पर खींचने की कोशिश करूं। इसी लाइन को उठा करके हम 290 पर रख देते हैं। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि देखिए, अगर मैंने 290 से एक ट्रेड करने का प्रयास किया, देखेंगे यहाँ से अगर मैंने 290 से एक ट्रेड लेने का प्रयास किया तो वहां से मुझे बड़ी आसानी से 2-3 रुपए का मोमेंटम मिल गया, है ना। ये मिला ना पूरा पूरा। अब कितना टारगेट मेरा रहता है, क्या रहता है, दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच के डिफरेंस का हाफ। तो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में 2.5 रुपए का मोमेंटम है तो क्या करेंगे, 1.25 का आपका टारगेट यहाँ पर हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने लिया 290 से और लगभग 189 सॉरी 188.75 के आसपास का आपका हो गया टारगेट, जो कि बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर पोजिशनली आप समझेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पोजिशनली आपका जो सपोर्ट बना हुआ है 280 पर बना हुआ है, और 280 की स्ट्राइक प्राइस से 285 की स्ट्राइक प्राइस पर एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसकी परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर लेकर के तो आपको ये लगभग देखने को मिलेगी कितने परसेंट, 90%, ठीक है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है, देखिए 300 पर रेजिस्टेंस है और 300 से 290 की स्ट्राइक प्राइस पर प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ से यहाँ। अब इसकी परसेंटेज जब आप निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो ये लगभग निकलेगी 91.6%। यानी कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्टॉक में ध्यान रखिएगा, जो अभी पोजिशनली बाइंग सेलिंग नहीं करना चाहिए, है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए और जो रेजिस्टेंस की परसेंटेज यहाँ पर है इसके कंपैरिजन में, है ना, तो ऐसे केस में क्या रहेगा, यानी कि ये आज ही आया, ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्टली था तो यहीं से उठ करके यहाँ आया है। तो ऐसे केस में ये जो परसेंटेज अगर ये डिक्रीज होती रहे तो ऐसे केस में स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम रहेगा ना वो 300 तक जाने की संभावना रहेगी। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। यानी कि स्टॉक की संभावना रहेगी कि स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेवल कर जाए अगर सब रेजिस्टेंस का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो। आई होप आप समझे होंगे। सर, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।